चल अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? यस सर शेयर हो रही है। ओके, सो स्टार्टिंग विद एरिया ऑफ न्यू टॉपिक मेंस्ट्रुएशन। उसमें हम सर्कल से और सेक्टर से स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है। अब्दुल्ला, वी आर जस्ट स्टार्टिंग राइट नाउ, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। अब अगर मुझे एरिया ऑफ सेमी सर्कल चाहिए होगा तो सेमी सर्कल में क्या होता है? डिवाइड बाय 2 हो जाता है। तो दिस विल बिकम पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, पहले मुझे बताओ क्वाड्रेंट क्या होता है? वन फोर्थ पार्ट ऑफ अ सर्कल। 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल, बिल्कुल। अगर ये मेरा सर्कल बना हुआ है, अगर मैं इसको तोड़ दूं यहाँ से, तो दिस इज माय सेमी सर्कल। और इसको अगर मैं एक और हाफ में तोड़ूं, तो ये जो मेरा एक पार्ट बना ये वाला, दिस इज माय क्वाड्रेंट, राइट। तो इसके लिए हम डिवाइड बाय 4 तो करा इसके लिए हम डिवाइड बाय 4 करा देंगे, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4। चलो इसके बाद सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, जैसे हम चल, शेप्स का इसके बाद पैरामीटर सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, जैसे हम शेप्स का पैरामीटर निकालते हैं उसी तरह इसका सर्कमफेरेंस होता है। सर्कल का पैरामीटर नहीं होता बेटा सर्कमफेरेंस कभी ऑफ भी, सर्कल का फॉर्मूला ठीक क्या है। होता है? अब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर 2 स्क्वायर। पाई आर। हाँ, 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस की बात हो रही है, ठीक है। सॉरी सर्कमफेरेंस की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल उसके क्या बाद होता है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता हो है? गया सेमी सर्कल, सॉरी, सर्कल हो गया सेमी सर्कल, सर डिवाइड बाय 2। करा देंगे। तो अगर मैं 2 पाई डिवाइड आर बाय को 2 डिवाइड करा बाय 2 देंगे। तो कराऊं, अगर मैं 2 पाई आर को डिवाइड बाय 2 कराऊं, राइट, दिस मींस दिस 2 विल and 2 बिकम will be पाई आर, cancelled राइट। out। 2 and 2 विल बी कैंसिल्ड आउट। इसी तरह सर्कमफेरेंस ऑफ क्वाड्रेंट इसी चाहिए तरह अगर मुझे, तो सर्कमफेरेंस ऑफ क्वाड्रेंट सर्कमफेरेंस ऑफ चाहिए क्वाड्रेंट अगर क्या मुझे, होगा? तो सर्कमफेरेंस ऑफ पाई क्वाड्रेंट क्या होगा? डिवाइड बाय 2 हो पाई जाएगा। आर डिवाइड बाय 2 हो कैसे जाएगा, हुआ ये? ठीक 2 है। पाई कैसे आर हुआ है ये? 2 सर्कमफेरेंस ऑफ पाई आर सर्कल है का। अगर मैं सर्कमफेरेंस इसको ऑफ डिवाइड सर्कल बाय का। 4 कराऊंगा, अगर मैं क्योंकि इसको 4 डिवाइड बाय 4 पार्ट कराऊंगा, होता है, क्योंकि तो 2 4 1 का 2 पार्ट 2 सा होता है, बच तो गया, 2 1 2 2 बन पाई गया, आर अपॉन 2 बन गया। तो पाई आर अपॉन 2 बन गया। इसके बाद आ जाते हैं इसके बाद आ जाते हैं सेक्टर पे। अब देखो पहले सेक्टर पे। पढ़ते हैं सेक्टर अब देखो होता क्या पहले है। पढ़ते हैं सेक्टर इज सेक्टर होता सिंपली क्या अ है। पार्ट ऑफ अ सेक्टर इज सर्कल सिंपली अ जो पार्ट कि ऑफ अ पिज्जा सर्कल शेप बना रहा होता जो है, कि ठीक है। इस पिज्जा तरह शेप याद बना रखो, रहा जैसे होता है, यहाँ ठीक पे है। एक इस मैंने तरह एक याद पार्ट रखो। बनाया जैसे यहाँ पे सर्कल के मैंने अंदर, एक पार्ट बनाया सर्कल के दिस इज अंदर, अ पिज्जा, दिस इज अ पिज्जा, ठीक है। ठीक है। इसके बीच में जो एंगल इसके होगा, बीच पे दैट जो इज नोन एंगल एज होगा, एंगल ऑफ द दैट आर्क, इज नोन एज ठीक एंगल है। ऑफ द आर्क, और ठीक है। यहाँ पे ये वाली जो चीज और बन रही है यहाँ पे मेरी, ये वाली जिसको जो मैं अभी चीज ग्रीन बन से रही है बना मेरी, रहा हूँ, जिसको मैं अभी ग्रीन से बना रहा हूँ, दिस इज नोन एज दिस आर्क। इज नोन एज आर्क। और आपको इसको निकालने और के लिए आपको जब इसको बोलेगा तो निकालने बोलेगा के आर्क लिए जब लेंथ बोलेगा तो निकालो, बोलेगा आर्क आर्क लेंथ लेंथ निकालो, आर्क लेंथ निकालने बोले, ठीक है। निकालने बोले, अब यहाँ ठीक पे है। आए सेक्टर का, अगर अभी मुझे एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ सेक्टर किसी को यहाँ पे आओ। मालूम है कैसे निकालते हैं? सेक्टर का अगर मुझे एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ सेक्टर किसी को मालूम है कैसे निकालते हैं? ईटा डिवाइड बाय 360 थीटा इनटू पाई आर स्क्वायर। डिवाइड बाय 360 थीटा इनटू डिवाइड बाय पाई आर 360 स्क्वायर। इनटू पाई आर उसके बाद स्क्वायर। आर्क लेंथ निकालनी है मुझे। आर्क लेंथ उसके का बाद मतलब मुझे आर्क अगर लेंथ कल को निकालनी है बोल दे मुझे। कि ये जो आर्क पार्ट लेंथ का आपने मतलब लिया मेरा है, तेरे जो को पिज्जा बोल शेप दे आ कि रहा जो है, पार्ट इस वाले आपने की लिया है, ये जो जो पिज्जा आर्क है, शेप आ रहा है, इस इसकी वाले लेंथ की, ये निकालनी जो है। तो इसकी आर्क है, लेंथ निकालते कैसे इसकी हैं भाई? लेंथ निकालनी है। तो इसकी लेंथ निकालते कैसे है भाई? सर थीटा डिवाइड बाय 360 इनटू 2 पाई आर। थीटा बिल्कुल। डिवाइड बाय थीटा 360 डिवाइड बाय इनटू 360 2 पाई इनटू आर। 2 पाई अच्छा आर। एक मिनट रुको, ये रिकॉर्डिंग। अच्छा एक मिनट रुको, ये रिकॉर्डिंग, एक मिनट एक मिनट। सही है। अब इसी तरह पैरामीटर ऑफ सेक्टर सर निकालना है मुझे। अब इसी तरह पैरामीटर अगेन पैरामीटर ऑफ इसका सेक्टर पैरामीटर निकालना सेक्टर का है। पैरामीटर पैरामीटर होता है, ठीक है, अगेन इसका सर्कमफेरेंस पैरामीटर लिया। सेक्टर का पैरामीटर होता अब है, अगर ठीक है। मुझे पैरामीटर सर्कमफेरेंस निकालना होता है है। बेटा, तो सिंपली अब अगर मुझे पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर सम ऑफ निकालना है ऑल बेटा, तो साइड्स होती सिंपली है। पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ और ऑल सम साइड्स ऑफ होती ऑल है। साइड अगर हम देखें अब तो सम देखो ऑफ ये ऑल एक साइड अगर सेक्टर हम है, देखें तो इसमें देखो एक ये साइड कौन सी है? एक ये वाली सेक्टर साइड है। है, देखो इस एक साइड ये कौन वाली सी है? साइड एक है, ये वाली साइड है, और एक एक ये ये वाली तीसरी साइड साइड है, है। तीन साइड्स और मिला एक के ये एक तीसरी सेक्टर साइड है। बना। 3 साइड मिला मुझे के इन सबको सेक्टर ऐड बना। कराना है। मुझे इन सबको अगर तुम ऐड इस कराना वाली है। लाइन पे फोकस अगर करो तुम तो ये इस कौन वाली सी लाइन लाइन पे है? फोकस करो तो ये सेंटर से कौन शुरू सी हो रही लाइन है? है सेंटर और से शुरू हो सर्कल रही के है एंड और तक जा सर्कल रही है। के तो इस एंड लाइन तक को हम जा क्या रही है। कहते हैं? तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं, ठीक है। रेडियस रेडियस। कहते हैं, तो ठीक है। दिस इज माय रेडियस। बिल्कुल, तो दिस अगर इज ये माय वाली लाइन मेरी रेडियस। रेडियस है तो अगर दूसरी ये वाली वाली लाइन भी लाइन मेरी मेरी रेडियस है रेडियस तो ही है। दूसरी वाली लाइन भी मेरी और रेडियस ही है। तीसरी लाइन मेरी आर्क और लेंथ है। तीसरी लाइन मेरी आर्क लेंथ है। यानी अगर मुझे इसका पैरामीटर यानी निकालना अगर है तो मुझे मुझे इसका सम पैरामीटर ऑफ ऑल निकालना सेट है तो कराना मुझे है, तो मैं सम कह ऑफ सकता हूँ ऑल कि सेट कराना है, तो रेडियस मैं कह सकता हूँ कि प्लस रेडियस रेडियस प्लस प्लस रेडियस प्लस आर्क लेंथ आर्क लेंथ इज माय पैरामीटर इज फॉर माय द पैरामीटर फॉर द सेक्टर। कोई मसला है यहाँ तक किसी सेक्टर। को? कोई मसला है यहाँ तक किसी को? जी बेटा, दोनों तीनों में से जी किसी को बेटा, कोई दोनों मसला तो तीनों नहीं में है से किसी को फॉर्मूले कोई तक मसला तो में? नहीं है फॉर्मूले तक में? सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन हम इसको थीटा डिवाइड बाय 360 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे?
नहीं, आर्क लेंथ निकाल लोगे आर्क लेंथ निकाल लोगे और डायरेक्टली पुट कर दोगे ना, आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पे आएगा, वरना नहीं आएगा। अगर आर्क लेंथ अलग से निकाल अगर लो आर्क लेंथ अलग से निकाल लो तो वो अलग से नहीं वापस मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 नहीं करते। ठीक है, ठीक है, सही है फवाद? सही है फवाद? यस सर। चलो चलो अब हम थोड़े से अब हम थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं बेसिक। फॉर द सेक्टर्स For the sectors, find the arc length of each of the following sectors of a circle. अब मुझे आर्क लेंथ अब मुझे आर्क लेंथ निकालने बोल रहा है, अभी हमने बोला कि आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है भाई? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई r इज द फॉर्मूला फॉर आर्क लेंथ। अब देखो अब देखो इसमें उसने मुझे थीटा की वैल्यू जो एंगल की वैल्यू है वो क्या दी हुई है? 80 डिग्री दी हुई है और रेडियस क्या दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आई जस्ट सिंपली पुट द वैल्यूज हियर 80 ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई को आप कुछ नहीं करोगे, पाई एज इट इज रहेगा। r क्या है आपका? 6 है व्हिच इज रेडियस। सॉल्व कर लेते हैं, 0 0 कट और 8 और 36 सिंपलीफाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो मैं कह सकता हूँ 8 4 के टेबल से कर लेते हैं, तो 2 सा एंड दिस विल बी 18 सा सॉरी 9 सा। ठीक है, उसके बाद 9 और 6 भी सिंपलीफाई कर सकते हैं, तो 9 3 सा और 3 3 सा 9 और 2 सा। ठीक है, नाउ आई गॉट यहाँ पे 2 into 2 pi into 2, मैं इसको यहाँ पे सिंपलीफाई करके लिख ले रहा हूँ। 2 upon 3 मल्टीप्लाई बाय 2 pi into 2। अब सॉल्व कर लो 2 into 2। अब देखो पाई को इग्नोर कर दो मुझे, इसलिए पाई नहीं है समझो। तो 2 into 2 will be 4, 4 into 2 will be 8 pi upon 3। ठीक है, this is your arc length। ठीक है, कोई मसला किसी को इसमें? नो सर। अच्छा अब अगर पेपर 1 का सवाल होगा तो पेपर 1 में वो तुम्हें या तो ये बोल देगा कि सवाल को पाई में छोड़ दो, गिव योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ पाई, या तो वो आपको ये भी कह सकता है कि पाई की वैल्यू को 22/7 यूज करो। तो आप क्या करोगे? पाई की जगह पे 22/7 रख दोगे। और अगर P2 का सवाल होगा, पेपर 1 का बता दिया, P2 में वो आपको फिर पाई सॉल्व करना होगा, तो आप कैलकुलेटर में डायरेक्टली पाई पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। अब सी पार्ट पे आओ। अगेन सी पार्ट में मुझे बोल रहा है कि सी पार्ट इसी की कंटिन्यूएशन है। ठीक है, मुझे आर्क लेंथ निकालनी है। अब सी पार्ट में मसला क्या है? मुझे डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस मालूम नहीं है, मुझे रेडियस मालूम करना होगा आर्क लेंथ के लिए। तो अगर डायमीटर 14 है तो बेटा रेडियस क्या बन जाएगा? 7.5 हो जाएगा। 7 सेंटीमीटर बन जाएगा। सही, अब मेरे पास रेडियस भी मालूम है और सेक्टर ऑफ एंगल भी मालूम है, तो हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो आर्क इक्वल्स टू थीटा व्हिच इज 37 upon 360 multiply by 2 pi r is r 7। अब 37 upon 360 सिंपलीफाई नहीं हो सकता, इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर से कर लो फिलहाल। अब क्या आंसर आ रहा है? Four point five two. 4.52। अच्छा, फोर पॉइंट 4.52। हाँ सही है, उसका बता दिया। सेंटीमीटर लिखना है तो यहाँ पे सेंटीमीटर भी आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है? फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स। अब मुझे एरिया फाइंड करना है सीधा सीधा, तो एरिया निकाल लेते हैं। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या था अमल? theta upon 360 pi r square। थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। सही है, बेहतरीन। अब थीटा उसने मुझे दिया हुआ है 72 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर उसने मुझे दिया हुआ है 9 का स्क्वायर। क्या आंसर आ रहा है? वापस रिपीट करना, सॉरी। 50.89 50.89 सेंटीमीटर
स्क्वायर, क्योंकि हमने एरिया निकाला है तो स्क्वायर आएगा। सी पार्ट करो, सारे आंसर बताओ मुझे क्या आ रहा है। अब सर आंसर आ रहा है 1.57 सेंटीमीटर। Yes, sir. 1.57. Yes, अच्छा 1.57. ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है, 1.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप क्वेश्चन नंबर 3 पे। अच्छा मैं यहाँ पे जाने से पहले एक सवाल, चलो इस सवाल के बाद डिस्कस करते हैं। A circle has a circumference of 30 centimeter। अब इसमें जो सर्कल का सर्कमफेरेंस दिया है, अब देखो कोई चीज नोन हो गई, यहाँ पे तुम्हें डायरेक्ट समझ जाना चाहिए कोई ना कोई चीज सवाल में अननोन होगी, तभी उसे सर्कमफेरेंस दिया है सर्कल का। An arc of circle subtends an angle of 120 degree at the center। अगर 120 डिग्री एट द सेंटर में उसने एंगल दे दिया, यानी वो सेक्टर बना रहा होगा, तभी उसने एंगल दिया है। फाइंड द आर्क लेंथ, मुझे आर्क लेंथ निकालनी है, और आर्क लेंथ निकालने के बाद बोला एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालो। पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे उसने मुझे बोला एक सेक्टर बना हुआ होगा, जो कि मेरा 120 डिग्री पे, ठीक है। मुझे रेडियस मालूम नहीं है, पहले मुझे रेडियस सेक्टर का रेडियस बता के दिखा था, ठीक है। अब सवाल में कहीं भी रेडियस मालूम नहीं है, तो मैं रेडियस की जगह आर लिख ले रहा हूँ, और इस पूरे सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो मुझे मालूम है 30 सेंटीमीटर दिया है। बेटा मुझे अगर रेडियस मालूम करना है और सर्कमफेरेंस मालूम है सर्कल का, तो क्या मैं सर्कल के सर्कमफेरेंस के फॉर्मूला यूज करके रेडियस निकाल सकता हूँ? सही है। यस सर। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या था सर्कल का? 2 pi r. अब सर्कमफेरेंस की मुझे वैल्यू मालूम है 30, तो मैं 30 लिख दूंगा, इक्वल्स टू 2 पाई आर मुझे मालूम नहीं है, मैं आर निकाल लूं। अब बेटा मुझे आर निकालने तो सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जिस मीन से 2 पाई हटाना पड़ेगा। 2 पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। 30 डिवाइड बाय 2 पाई क्या आता है? 4.77. 4.77। 4.77 इक्वल्स टू आर। अब मुझे आर मालूम हो गया, मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ 4.7। उसके बाद हमें क्या चाहिए था? हमें तो उसके बाद चाहिए हमें क्या चाहिए था? हमें तो चाहिए थी आर्क लेंथ चाहिए थी, और एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर हम चाहिए। दोनों निकाल तो हम सकते हैं दोनों आसानी निकाल से। सकते हैं आसानी से। पहले आर्क लेंथ निकाल पहले लेते आर्क हैं। लेंथ निकाल लेते हैं। थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। नाउ इक्वल टू नाउ इक्वल टू थीटा मुझे मालूम है 120 दिया, अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर मेरा है 4.77। 4.77। क्या आंसर आ रहा है बेटा? 9.99. 9.99। उसके बाद अच्छा ये उसके बाद सेंटीमीटर हो अच्छा ये जाएगा। सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद एरिया ऑफ उसके सेक्टर बाद एरिया ऑफ सेक्टर हमें फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर बता दो। मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर या 2 पाई आर? 2 pi r। pi r square, pi r square। हाँ सही है। अब अब मेरे पास 120 अगेन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई 4.77 का स्क्वायर। क्या क्या आंसर आंसर आ आ रहा है? 23.8. 3.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन इस सवाल में? कोई कंफ्यूजन इस सवाल में? रेडियस निकाला सर्कमफेरेंस हमने रेडियस निकाला, आर्क और लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर हमने डायरेक्टली फिर फॉर्मूला यूज करके निकाल दिया। चलो ये वाला सवाल ट्राई करो ये वाला सवाल ट्राई करो सारे खुद से। क्वेश्चन नंबर 4।
अभी ने टेस्ट में सवाल कितने कितने छोड़े हैं? सर एक भी नहीं छोड़ा। एक भी नहीं छोड़ा, बाकी दोनों ने ऐसे सारे किए। सारे किए हैं। अब्दुल्ला सर उसमें जो मैंने पहले नहीं किया हुआ था वो छोड़ा था, तो मुझे तुमने क्या नहीं किया हुआ? सर उसमें जो एक टेबल बना हुआ था ना, वो डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन, वो तो मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड करने किया हुआ था बहुत पहले, वो तो पढ़ लो, उसको पढ़ा नहीं तुमने? चलो जिसका हो जाए बस बता देना, हो गया आंसर में खुद पूछो। हो गया। अब्दुल्ला का हो गया, ठीक है। बाकी दो के लिए वेट कर रहा हूँ। यस सर डन। डन। अमल सर डन। आंसर बताओ अमल। 13.20। 13.20। अब्दुल्ला 13.2। फवाज सर वैसे 13.18 राउंड ऑफ करने के बाद 13.20। सही है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अच्छा अब्दुल्ला, तुम्हारी आवाज मुझे आ रही है लेकिन थोड़ी सी हल्की आ रही है, उसको देख लो, ऐसा ना मैं तुम्हारी कोई बात मिस कर जाऊं। ओके, सो आंसर इज 13.2। ठीक है, बेसिकली आपने सेक्टर ऑफ एरिया के फॉर्मूले से यूज करके रेडियस निकाला होगा, सही है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन ईच ऑफ दीस फिगर। अब देखो शेडेड रीजन को अगर मुझे निकालना है, ये वाली जगह का एरिया निकालना है। अब इस वाली जगह को एरिया निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? हम देख सकते हैं एक हमारा बड़ा सेक्टर है जो पिज़्ज़ा शेप बना हुआ, और उसके अंदर एक ये स्मॉल सेक्टर भी बना हुआ है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं पहले बड़े सेक्टर का एरिया निकाल लूँ और उसमें से इस स्मॉल सेक्टर की एरिया जो कि अनशेडेड है वो हटा दूँ, तो मेरे पास ये वाला सेक्टर का एरिया आ जाएगा जो शेडेड है। यस सर। राइट, तो पहले बड़े वाले एरिया का निकाल लेते हैं, सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। तो मैं बड़े वाले को सेक्टर 1 कह दे रहा हूँ और छोटे वाले को सेक्टर 2 कह दूंगा, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर 1। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला अगेन थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा मेरे पास 75 दिया हुआ इसमें, अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई। अब देखो बड़े वाले सेक्टर का रेडियस क्या दिया हुआ है बेटा, मुझसे सवाल में मुझे 6 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। बड़े वाले का 8 है। बड़े वाले का 8 है। हम ये कहते हैं यहाँ से जो है एंड तक ये जा रहा है, ये 6 वाला तो यहाँ पे रुक गया, स्मॉल सेक्टर का रेडियस है, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर, क्या आंसर आ रहा है इसका? सेंटीमीटर स्क्वायर। 41.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर 2 निकाल लेंगे हम। थीटा मेरा अगेन सेम है 75 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई। अब रेडियस अगर मैं देखूं तो चेंज हो चुका, वो सिर्फ 6 है अब यहाँ पे जो दिया हुआ है मुझे, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 का स्क्वायर। क्या
अच्छा अगेन अभी तो आप लोग कैलकुलेशन कर रहे हो, मैं क्लास में कैलकुलेशन कराता हूँ ताकि टाइम बचे, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। पर जब सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो तो लाजमी विदाउट वही करा करो, अनलेस के कोई बहुत बड़ा सवाल ना आ जाए। 23.56 23.56 Yes, सेंटीमीटर sir. स्क्वायर। अब अब हमें तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए था, तो एरिया तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स क्या टू है क्या 41.9 है, माइनस 41.9 23.56 माइनस 23.56, क्या आंसर आ जाएगा? 18.34 18.34 और उसको 3 सिग्निफिकेंट मिले जाएंगे तो 18.3 ही रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई मसला? कोई मसला? बी पार्ट सॉल्व करो खुद बी से। पार्ट सॉल्व करो खुद से, आंसर बताओ। Okay. जो सबसे लास्ट में जो करेगा सबसे लास्ट में करेगा वो आंसर सबसे पहले बताएगा। So done. डन, बाकी बताओ। Done. अब्दुल्ला done. बताओ आंसर, अब्दुल्ला क्या आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? 68.78 68.78। ओके फवाज, Sir, 54.3. 54.3 आ रहा है आपका। अमल So 62.9. 62.9 नहीं, से फवाज का सही आ रहा है 54.2। आओ सॉल्व करते हैं। अगेन हमें क्या करना है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है बेटा। तो फॉर बी पार्ट अब हमने बोला यहाँ पे दो सेक्टर्स हैं, एक बड़ा सेक्टर है और उसके अंदर एक छोटा सेक्टर बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सेक्टर 1 जो कि बड़ा सेक्टर उसका एरिया निकाल के उसमें से ये स्मॉल सेक्टर का एरिया माइनस करा देंगे जो कि अनशेडेड है, राइट, और उससे मेरे पास ये शेडेड वाला बच जाएगा। तो पहले एरिया ऑफ सेक्टर 1 निकालते हैं जो कि बड़ा है। तो एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर कह लो या सेक्टर 1 कह लो, जो कहना चाहो। तो थीटा मेरे पास में क्या है, 111 है अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई। आर क्या है मेरा इसमें बेटा, जो लार्ज सेक्टर है उसका आर मेरे पास देखो पूरा दिया हुआ है 9, तो हम यहाँ पे 9 ले लेंगे और ऊपर स्क्वायर। क्या आंसर आ रहा है? 78.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। अब एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर निकालना है। अब देखो स्मॉल सेक्टर, मुझे इसका पहले रेडियस बताओ कि इसका रेडियस क्या है। 4 Sir, 5. 5 है। अब्दुल्ला ने 4 बोला, फवाज ने 5 बोला। अवल
क्या रेडियस है बेटा? इससे 9 माइनस 4 5 9 माइनस 4 5 होगा, ठीक है। देखो ये पूरी लेंथ मेरी 9 है, यहाँ से लेके यहाँ तक हटा दोगे 4, तो ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो असल रेडियस तो ये है मेरा, which will be 5। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं this radius is 5, ठीक है। तो 111 मेरा एंगल था 360 मल्टीप्लाई बाय पाई, और 9 का स्क्वायर विल बी, सॉरी 5 का स्क्वायर हो जाएगा ना ये। आंसर क्या आ रहा है? सर इसका आंसर आ रहा है 24.2। 24.2। अब हमें एरिया चाहिए था, तो 78.46 माइनस 24.2 क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है बेटा? 54.2 या 54.3? 54.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप लोग की गलती आपको समझ आ गई बेटा? Yes. चलो क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो खुद से। पहले देख लो, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो मैं उसको स्टार्ट से करा दूं। ट्राई करना कर लो, जिसको नहीं आ रहा मुझे बता दो, मैं अभी से करा दूंगा स्टार्ट से। हाँ जी, किसी को करा दूं या हो रहा है तीनों से? सर हो रहा है, बस एक मिनट। ओके, बाकी दोनों बता दो। Yes, sir. Hold on. ओके ओके, करो करो।
सर सारे आंसर आ गए। सारे आ गए, बाकी दो कर रहे हो भी, या कोई मसला है तो पूछ लो बेटा। सर Yes. ए प्रूव होगा सर, बी और सी को बता दो। बी और सी का चलो मुझे बता दो आंसर क्या आ रहा है। सर बी का आ रहा है 12 और सी का आ रहा है 50.2। 50.2। यस सर 50.2। एक मिनट, लेट मी चेक इट। ट्वेंटी 26.179 आना चाहिए या 26.2 के आसपास। यस सर यही आया है। ठीक है। ठीक है। अच्छा सॉरी सर, मैंने ना वो पेरीमीटर निकाल दिया पूरा, 26.2 ही आ रहा है। ओके। अब्दुल्ला आप लोग को जो तो बता देना, और कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना, आई विल सॉल्व इट। यस सर, ये वाला सॉल्व करवा दो। कर दूं? चलो अब देखो यहाँ पे मुझे शो कराना है थीटा इक्वल्स टू 125। अब शो कराने के लिए आपको कोई ना कोई चीज ऐसी होगी गिवन जो कि आप यूज कर सकते हो। तो आपको सवाल में दोनों एरियाज मालूम है, दो सेक्टर्स बने बेसिकली इसमें, एक ये सेक्टर बना और एक सेक्टर थोड़ा सा उल्टा बना है, लेकिन ये होता सेक्टर ही है। ठीक है। अब एक बात समझो, अगर मुझे इस वाले सेक्टर का एरिया मालूम है तो मैं तो मैं एरिया ऑफ सेक्टर 1 का फॉर्मूला यूज कर लूंगा, व्हिच इज थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा मेरे पास मालूम नहीं है, मैं थीटा ही लिख दूंगा, मुझे वही शो कराना है अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई। अब रेडियस भी मालूम नहीं है, रेडियस की जगह उसने r लिखा है तो मैं भी r का स्क्वायर ही लिख लूंगा। अब एरिया ऑफ सेक्टर 1 मुझे मालूम है, तो मैं 50 इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर लिख लूंगा। अब बेटा यहाँ पे मसला क्या आ रहा है, मेरे पास थीटा भी अननोन है और आर भी अननोन है। जब भी दो अननोन होते हैं आप उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हो, यानी दूसरी इक्वेशन भी बनाते हो। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए उसने मुझे दूसरे सेक्टर का एरिया भी दिया है, तो अब मैं एक इक्वेशन इससे भी फॉर्म करूंगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर 2 यूज होगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर 2 यूज होगा। तो थीटा मेरे पास देखो, अब तो थीटा मेरे पास देखो, अब सेक्टर 2 का एंगल चाहिए मुझे। सेक्टर 2 का एंगल कैसा आएगा? देखो एक बात समझो, ये मेरा थीटा है। अगर मैं बोलूं ये मेरा कोई पूरा एंगल होता है, सर्कल बनता है, सर्कल का एंगल 360 होता है, तो अब्दुल्ला क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला जो मेरा एंगल आएगा दैट विल बी 360 माइनस थीटा? जी अब्दुल्ला। ओके। सबने बोल दिया 360 माइनस थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। अब सेक्टर मुझे अभी भी एरिया ऑफ सेक्टर इसका मुझे मालूम है दैट इज 94 पाई। अच्छा यहाँ पे मैंने 50 लिख दिया, दिस इज 50 पाई और यहाँ पे आएगा 94 पाई इक्वल्स टू 360 माइनस थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। अब मुझे देखो यहाँ पे जो है अब्दुल्ला, साइमल्टेनियसली सॉल्व करने तो मुझे सॉल्व करना है तो मुझे इसमें से सब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे दोनों में से और फिर इक्वेट कराना पड़ेगा। ठीक है, फर्दर कोई सॉल्व डायरेक्टली हो सकता नहीं। तो कमिंग बैक टू द फर्स्ट इक्वेशन, क्या मैं इस पाई को इस पाई से कट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? यस कर सकते हैं, राइट? तो ये पाई और पाई कट गए। Now I got 50 equals to theta upon 360 multiplied by r square. अब यहाँ पे इक्वल्स टू है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो सिर्फ का इशू होता नहीं है। क्या मैं 360 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करा सकता हूँ 50 से? बिल्कुल करा सकता हूँ। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 360 क्या होता है? 18,000 इक्वल्स टू थीटा इनटू आर स्क्वायर।
अब अब बेटा मुझे अगर थीटा को सब्जेक्ट थीटा निकालना है तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, मैं थीटा सब्जेक्ट सब्जेक्ट बना लूं या मैं सब्जेक्ट बना लूं। किसको किसको मैं सब मैं थीटा सब्जेक्ट बनाता हूं, क्योंकि अगर मैंने अगर आर मैंने सब्जेक्ट आर बनाया तो मुझे स्क्वायर हटा हटा के के वापस स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगा। मैं थीटा सब्जेक्ट बना देता हूं। आर r स्क्वायर है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 18,000 अपॉन r स्क्वायर इक्वल्स टू थीटा। अब मेरा पहला सब्जेक्ट तो बन गया इक्वेशन का। अब मैं अब मैं दूसरा काम ये कर सकता हूँ कि मैं कि मैं या तो थीटा को यहाँ पे जो इसकी थीटा है इसकी जगह इक्वेट करा दूं, सब्स्टिट्यूट करा दूं, या तो मैं या तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे भी थीटा को सब्जेक्ट बनाऊं और दोनों को इक्वेट करा लूं। आपको कौन सा तरीका आसान लगता है मुझे बताओ, उस तरह करूंगा। सर इन दोनों में थीटा को कटना सब्जेक्ट। थीटा में दोनों को सब्जेक्ट बना दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या मैं इस पाई को इस पाई से कट कर सकता हूँ? यस कर सकता हूँ, ठीक है। होता क्या है बेसिकली इक्वल्स टू आमने सामने कट हो सकता है। अगर बीच में प्लस माइनस ना हो, ये जो माइनस है ये जो सिंगल है, इसको मैं ब्रैकेट में रख सकता हूँ, ठीक है, तो इससे फर्क पड़ेगा नहीं। उसके बाद आई गॉट 94 इक्वल्स टू 360 माइनस थीटा मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। फिर ये 360 94 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 360 into 94 विल बी 33,840। सही, मैंने पाई तो काट दिया ना, सिर्फ आर स्क्वायर बचा। तो इनटू आर स्क्वायर। अब मुझे थीटा को सब्जेक्ट बनाना है, तो मुझे आर स्क्वायर हटाना पड़ेगा, पहले आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाना है। तो 33840 ओवर आर स्क्वायर इक्वल्स टू 360 माइनस थीटा। लेकिन अगर हमें दोनों चीजों को इक्वेट करानी है तो हमने पिछले फॉर्मूले में तो आर स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाया था, तो हम इसमें भी आर स्क्वायर को ही बना लेते हैं ना सब्जेक्ट। थीटा बनाया था मैंने, आर स्क्वायर नहीं बनाया था। थीटा बनाया था। हाँ, अगर मैं आर स्क्वायर बनाता तो फिर यहाँ पे भी आर स्क्वायर बनाता, बात सही है, ठीक है। वैसे ज्यादा अच्छा तरीका वही था, आर स्क्वायर बनाओ, लेकिन मैं स्क्वायर को रखना नहीं चाह रहा, इसलिए मैंने थीटा सब्जेक्ट बनाया, ठीक है। 33840 ओवर आर स्क्वायर। अब देखो एक बात समझो बेटा, ये बल्कि इस चेक को हटा दो। ये थीटा माइनस में मैं जब सब्जेक्ट बनाता हूँ तो मैं कुछ करता हूँ ये पॉजिटिव रहता है, आई कैन से कि मैं माइनस थीटा को मूव करके यहाँ लेफ्ट साइड पे ले जाऊँ और इस 33840 डिवाइड बाय आर स्क्वायर को राइट साइड पे ले जाऊँ, ठीक है, ताकि मुझे जो सब्जेक्ट बनाना है वो डायरेक्टली पॉजिटिव हो जाए। तो दिस विल बी थीटा इक्वल्स टू 360 माइनस 33840 ओवर आर स्क्वायर। मेरे दोनों थीटा सब्जेक्ट बन गया, मैं इनको इक्वेट करा लूंगा। 18,000 ओवर आर स्क्वायर इक्वल्स टू 360 माइनस 33840 ओवर आर स्क्वायर। अब्दुल्ला यहाँ तक कोई मसला बन गया बेटा? अच्छा, ये जो मेरा है आर स्क्वायर 360 पे नहीं है, ठीक। अब अब्दुल्ला यहाँ पे मुझे सॉल्व करना है बेटा, तो लेकिन यहाँ पे सिंगल डिनोमिनेटर का इशू आ रहा है, डबल डिनोमिनेटर क्रिएट हुआ, तो मुझे यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। So this will become 18,000 over r square equals to 360 r square minus 33840 over r square। अब अब्दुल्ला क्या मैं r square और r square को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? कर दिया। 18,000 equals to 360 r square minus 33840। अभी माइनस 3, अब मुझे r की वैल्यू निकालनी है तो मुझे सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो ये माइनस 3840 को पहले मान ले जाएंगे, प्लस करा देंगे, तो 18,000 प्लस 33840 इक्वल्स टू 360 r स्क्वायर। क्या आंसर आ रहा है? 51,840। 51,840 इक्वल्स टू 360 r स्क्वायर। 360 का मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या आंसर आएगा? डिवाइड हो जाएगा, क्या आंसर आएगा? 140 4 equals to r square। स्क्वायर है, वहां जाके हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 है 12। 12। मेरे पास रेडियस आया, मुझे रेडियस नहीं चाहिए, मुझे तो थीटा चाहिए। तो मेरे पास थीटा की दो इक्वेशंस है, एक पहली वाली एक दूसरी वाली। मैं किसी में भी पुट करके शो करा सकता हूँ थीटा की वैल्यू। मैं पहली वाली ले रहा हूँ, वो ज्यादा आसान है, ठीक है। I'll just put it here 18,000 अपॉन 12 का स्क्वायर। क्या आंसर आ रहा है थीटा? क्या आंसर आ रहा है थीटा का? 125 125 डिग्री।
थी और यही मुझे शो कराना था, कोई मसला? ठीक है, क्लियर ठीक है, अब्दुल्ला? क्लियर अब्दुल्ला? अब सवाल है, अब सवाल है, मैंने बहुत सारे स्टेप्स एक्सटेंसिव स्टेप्स किए हैं, आप उसको चाहो तो चाहो तो छोड़ दो, चाहो तो कर लो। ये सवाल ये सवाल इजीली आप इसके आधे इसके आधे सोल्यूशन पे कर जाओगे वैसे, अगर आपका हाथ साफ हो जाएगा। ठीक है, अमल आपसे हो गया क्या बेटा ये सवाल? Yes, sir. ओके, अब क्या बोला है? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आर निकालना था, मैंने आर ऑलरेडी सब्जेक्ट बना के निकाल लिया, तो आर मेरा 12 है। ठीक है, सी सी पार्ट, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क पी क्यू। माइनर आर्क पी क्यू मतलब ये रहा, ये मेरा बेसिकली सेक्टर पी क्यू का जो आर्क होगा वो होगा ये वाला आर्क। ठीक है, पी से क्यू, दिस वन। अब मुझे आर्क लेंथ निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? 360। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उसका पार्ट। सी थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। अब अब्दुल्ला इसका मुझे एंगल चाहिए बेटा। एंगल माइनर आर जो पी क्यू है, ये थीटा इसका क्या है? थीटा, ये थीटा की वैल्यू क्या निकाली? 125। तो 125 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर क्या है? रेडियस। रेडियस हमने निकाल लिया, 12 आया। ठीक है, पिछले पार्ट में निकालने बोला था। अब उसने मुझे क्या बोला है कि आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई होना चाहिए। ठीक है, तो पाई को छेड़ना नहीं है हमने। सॉल्व करो, आंसर क्या आ रहा है? सर 25 डिवाइड बाय 3 पाई। 25 डिवाइड बाय 3 पाई, ये मेरा आंकड़ा था। कोई मसला बेटा किसी को? नो सर। ठीक है, सो दिस वाज आवर बेसिक क्वेश्चंस ऑफ सेक्टर्स। ये बल्कि रुको एक मिनट, let me see one question I need to find. Wait a minute. यार वो सवाल कहाँ गया? चलो खैर, अभी आओ इस टॉपिक पे। कॉर्ड क्या होती है सर्कल में? जो लाइन, हम अगर किसी लाइन को कॉर्ड कहते हैं, अब्दुल्ला बताओ क्या होती है बेटा कॉर्ड? सर वो सेंटर से पास नहीं करती सर्कल के। सर्कल के सेंटर से पास नहीं करती, लेकिन एंड से स्टार्ट होती है और एंड पे खत्म होती है, राइट? अगर मैं ये लाइन बना दूं, दिस इज फ्रॉम द सेंटर, लेकिन अगर वो लाइन यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो एक एंड से दूसरे एंड तक जा रही है, बट दैट डज पर उसको सेंटर को क्रॉस नहीं कर रही, तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉर्ड। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी अगर इस तरह प्लेन बनाऊं, तो ये भी मेरी क्या हो जाएगी? कॉर्ड हो जाएगी। पर क्या ये लाइन मेरी कॉर्ड होगी अमल? No, sir. नो, क्यों? सेंटर से पास कर रहे हैं। सेंटर से पास करिए। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? डायमीटर। डायमीटर। ठीक है,
मतलब find the length of a chord that is 7 centimeters from the center of a circle with radius 12 centimeter. अब इस सवाल को करने से पहले मैं एक सर्कल बना ले रहा हूँ आप लोग के साथ, यहाँ पे बना लेते हैं. सेंटर ऑफ द सर्कल ये रहा हमारा, ठीक है. और बोला एक कॉर्ड है जो कि 7 सेंटीमीटर दूर है. मैंने यहाँ पे एक कॉर्ड बना लिया. अब बेटा अगर वो बोल रहा है 7 सेंटीमीटर दूर है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे ये बोलना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्ट्रेट डिस्टेंस होगा दैट विल बी सिंपली 7 सेंटीमीटर, राइट. अब मुझे चाहिए क्या, मुझे इस कॉर्ड की लेंथ चाहिए, यानी मुझे ये लेंथ चाहिए. इस सवाल में ऐसा क्या गिवन है जो कि मैं और यूज कर सकता हूँ टू फाइंड दिस लेंथ. रेडियस गिवन है, उसमें मुझे बोला है रेडियस 12 सेंटीमीटर है. एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ कि मैं सेंटर से लेकर कॉर्ड के इस पॉइंट तक एक लाइन जोड़ दूं ताकि मेरा ट्रायंगल बन जाए, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी तो ये वाली लाइन है, ये रेडियस है. यस. क्यों रेडियस है? सेंटर से शुरू हुई एंड तक पहुंच गई तो रेडियस है. लेकिन मैं इस वाली लाइन को रेडियस नहीं कह सकता, ये मेरी रेडियस नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो बीच में रुक गई, एंड तक थोड़ी गई. रेडियस तो एंड तक जाना चाहिए, राइट. दिस इज माय रेडियस, और रेडियस की लेंथ उसने मुझे 12 सेंटीमीटर दी हुई थी, ठीक है. अब एक और बात बताओ, अगर मैं यहाँ से एक लाइन जोड़ूं और यहाँ तक ले आऊं तो क्या ये भी मेरा 12 सेंटीमीटर होगा? ऐसा ही है. तो यानी ये कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा? मेरी दो साइड सेम हो गई है फिलहाल, तीसरी साइड मुझे नहीं पता, लेकिन दो साइड तो सेम हो गई, तो कौन सा ट्रायंगल हुआ? आइसोसेलेस ट्रायंगल. यानी हमने क्या देखा कि अगर मैं किसी ट्रायंगल के लाइन जो रेडियस के बीच में दो रेडियस के बीच में एक ट्रायंगल बन जाओ तो उसको हम हाफ से तोड़ेंगे तो ये वाली जो चीज होगी, ये वाला जो ट्रायंगल होगा वो बराबर होगा इस वाले ट्रायंगल के. एक बात याद रखना हमेशा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसको जब भी हाफ में तोड़ोगे तो इट विल बी ऑलवेज इक्वल फ्रॉम द बोथ साइड्स. अब एक बात समझो, मुझे तीसरी साइड निकालनी है. यहाँ पे मेरा राइट एंगल बनेगा. राइट एंगल क्यों बना? क्योंकि स्ट्रेट लाइन गिरी है, परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है. हमेशा राइट एंगल बनेगा. तो अगर मुझे तीसरी साइड, ये वाली पूरी साइड निकालनी है, अब पूरी तो मैं एक साथ नहीं निकाल सकता, पर अगर मैं इस हाफ की लेंथ निकाल लूं और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करा दूं तो क्या ये पूरे की लेंथ दे देगा मुझे? राइट. और अगर मुझे इस हाफ की लेंथ निकालनी है तो मैं ये हाफ लेंथ कैसे निकाल सकता हूं? अभी ताजा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, बताओ. यूजिंग सोकाटोर. पाइथागोरस थ्योरम लगा दो. पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, बिल्कुल सही है. अब्दुल्ला तुम भी कुछ कह रहे थे बेटा, मुझे आवाज आई नहीं, मुझे आवाज हल्की आ रही है. क्या कह रहे थे? इसमें सोकाटोर यूज कर सकते हैं. सोकाटोआ यूज नहीं कर सकते, तुम्हें अभी एंगल मालूम नहीं है. तुम्हें एंगल मालूम अल्टीमेटली कर सकते हो, लेकिन अब मैं 7 और 12 को यूज करके पहले एंगल फाइंड करूं और फिर मैं लेंथ निकालूं. इससे बेहतर नहीं कि मैं डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दूं, राइट. तो हम आ जाते हैं पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं हम. h स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर. अब इसमें मेरी हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या होती है बेटा? 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है. तो दिस इज माय परपेंडिकुलर, दिस इज माय बेस एंड दिस इज माय, सॉरी दिस इज माय हाइपोटेन्यूज, गलत लिख दिया बोल के भी मैंने. ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है. तो हाइपोटेन्यूज हमारी 12 स्क्वायर थी, इक्वल बेस हम निकाल ले प्लस परपेंडिकुलर हमारी 7 सेंटीमीटर थी, तो 7 के ऊपर स्क्वायर. Now 12 का स्क्वायर will be 144. b square plus plus 7 7 will be 49. Now Now 49 यहाँ प्लस हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा. तो 144 माइनस 49 करेंगे 95. 95 डायरेक्टली लिख लेते हैं, इक्वल टू b स्क्वायर, और स्क्वायर है स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 95 will be 9.746. और 3 सिग्निफिकेंस पे ले जाओ तो 9.7. 9.8. 3 सिग्निफिकेंट में, ठीक है. कोई मसला है इस सवाल में किसी को भी? अमल, अब्दुल्ला, फवाज? नो सर. ठीक है, फिर बी पार्ट करो, आंसर बताओ. हेलो हेलो
जी लग जाएंगे कितने भेज रहा हूँ नंबर भेजो ओके सर डन। ठीक है बताओ आंसर क्या आ रहा है 16.12 क्या आ रहा है 16.12 16.12 अब्दुल्ला अमल ऐसे 16.12 16.12 ठीक है अमल Yes, sir. 16.1. ओके क्वेश्चन 2 का पार्ट ए करो सर आंसर आ गया क्या आ रहा है 5.91 5.91 बाकी बताओ भाई ऐसे 5.92 Yes, sir. 5.9. Yeah. ठीक है बेसिकली हमने इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेता है राइट now it says find the radius of the circle एक मिनट हाँ find the radius of the circle in which a chord of length 15 centimeter is 6 centimeter from the center तो इसी तरह का सवाल है लेकिन कर लेते हैं तो सर्कल ये रहा हमारा सेंटर ये रहा हमारा कॉर्ड कॉर्ड से उसका डिस्टेंस दिया हुआ होगा मुझे कोई तो 15 दिया हुआ है डिस्टेंस ठीक है नहीं 6 फ्रॉम द सेंटर 6 दिया हुआ है और 15 मेरे कॉर्ड की लेंथ है और रेडियस उसने मुझे निकालने बोला हुआ है व्हिच इज माय एक्स ठीक है अब देखो बेटा ये 15 है तो हाफ हमने क्या बोला ये हमेशा हाफ सेंटर से जब भी तोड़ते हैं तो ये हाफ में टूटता है ऑब्वियसली कॉर्ड तो अगर ये 15 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी 7.5 हो जाएगी अगेन मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा मेरा x निकल जाएगा तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं h स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर h में निकालना है 90 डिग्री के सामने वाली साइड तो दिस इज माय h स्क्वायर इक्वल्स टू बेस मेरी जो है 7.5 का स्क्वायर हो चुका प्लस परपेंडिकुलर हमारा 6 स्क्वायर हो चुका तो x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ रहा है अच्छा सर 56.25 प्लस 36 ऐड करके बता दो अच्छा ऐड करके 92.25 92.25 और स्क्वायर हमारा के स्क्वायर रूट हो जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 92.25 विल बी 9.61 9.61 यस ओके सेंटीमीटर ठीक है आगे चलते हैं अब भी है इन द डायग्राम द कॉर्ड इसको मैं वहां कॉपी कर लूं
In the diagram, the chord PQ subtends a right angle at the center of a circle with center O. बोले यहाँ पे जो सेंटर सेंटर पे राइट एंगल बना हुआ हम देख भी सकते हैं राइट एंगल बना हुआ. The The area of sector OPQ is 1/4 pi r square. सेक्टर बोल रहे हैं. सेक्टर का मतलब क्या हुआ? OPQ, यानी कि हम O से PI. सेक्टर इज ऑलवेज अ पिज्जा शेप, राइट? इस तरह. अच्छा, जब हम पिज्जा शेप बोलते हैं तो बच्चे एक बात में कंफ्यूज हो जाते हैं. अब देखो ये O से उल्टा जब मैं जाऊंगा P से Q, तो ये भी मेरा एक सेक्टर. एक बात याद रखना बेटा, तो पिज्जा शेप हम समझाने के लिए बोल रहे होते हैं माइनर आर्क. जब मेजर आर्क बन रहा होता है तो उल्टा हो जाता है. ठीक है, खैर अभी हम इस वाले पे. इसका एरिया दिया है मुझे 1/4 pi स्क्वायर एंड एरिया ऑफ द शेडेड सेगमेंट बिलो PQ इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर. यानी जो ये वाला एरिया जो शेड हुआ है ग्रीन से, ये 40 सेंटीमीटर है स्क्वायर. ठीक है, राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द ट्रायंगल OPQ. अब मुझे इस OPQ के ट्रायंगल का निकालना है सिर्फ, सेक्टर नहीं बोलना वो. तो आप ये वाली जगह नहीं लोगे, सिर्फ ये वाली लोगे. अब ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, मुझे इसका एरिया निकालने के लिए सिर्फ एक्सप्रेशन देना है. तो राइट एंगल ट्रायंगल निकालने का एरिया फॉर्मूला क्या होता है एरिया के लिए? वन अपॉन टू into बेस इनटू हाइट. साइन सी वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जरूरत नहीं है उसकी. सही है. अब बेस में मुझे मालूम है R है मेरी. ठीक है, और ये वाली साइड मेरी हाइट होगी. आप में से कोई क्या ये बता सकता है कि मैं PQ को हाइट लूं या नहीं लूं? सर PQ को तो हाइपोटेन्यूज लेंगे. PQ is our hypotenuse. 90 डिग्री के सामने वाली साइड इज हमारी हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है? स्लांट साइड होती है हमेशा. अगर मैं इसको प्रॉपर ट्रायंगल की तरह बनाऊं तो वो कुछ इस तरह की बनेगी. ठीक है, हाइपोटेन्यूज मेरा ये ठीक है, हाइपोटेन्यूज मेरा ये रहता है सामने. एंड हाइपोटेन्यूज विल बी नेवर टेकन एज द हाइट. हाइट कभी भी हाइपोटेन्यूज नहीं होती, स्लांट नहीं होती. ठीक है, तो एक मेरी बेस है, एक मेरी हाइट है, और दोनों ही मेरी R होगी. R की होगी, तो दोनों ही सेंटर से शुरू हो रही है और सर्कल के एंड तक जा रही है. बिल्कुल रेडियस, अगर ये रेडियस R है तो ये भी R होगा. तो बेस और हाइट दोनों ही मेरी R आ रही है. ठीक है, सो दिस विल बिकम 1/2 into R into R. अब 1/2 मल्टीप्लाई बाय R into R हो रहा है. तो R मल्टीप्लाई बाय R क्या होता है बेटा? R square. 1/2 R square. उसने मुझसे सिर्फ एक्सप्रेशन मांगी थी, हमने एक्सप्रेशन दे दी उसको. आगे चलते हैं. Form an equation in R and solve this equation to find the radius of the circle. अब मुझे पहले इक्वेशन बनानी है और फिर रेडियस निकालना है. तो अल्टीमेटली मुझे फाइनल आंसर में R चाहिए. ठीक है, अब रेडियस कैसे निकालूंगा? कोई आइडिया? अननोन निकालने के लिए कोई चीज गिवन है? सर एरिया ऑफ सेक्टर में पूरा दिया हुआ है. एरिया ऑफ सेक्टर मुझे दिया हुआ है, यानी मैं एक इक्वेशन एरिया ऑफ सेक्टर से निकाल लूं पहले. यस सर, निकाल लें. ये दिया मुझे एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पे. तो आओ एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाते हैं. यहाँ पे जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. B एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई r स्क्वायर. अब सेक्टर का एरिया मुझे मालूम है 1/4 पाई r स्क्वायर. मैं यहाँ पे 1/4 पाई r स्क्वायर लिखूंगा इस जगह. इक्वल्स टू थीटा. सेक्टर का एंगल क्या दिया आपको बेटा? एंगल नहीं है हमारे पास. एंगल नहीं है हमारे पास. आवाज बोल रहा है अब्दुल्ला और अमल. अच्छा सॉरी, है 90 डिग्री. अच्छा 90 डिग्री यूज कर ले भाई. फवाद बोल रहा है. बाकी दोनों बताओ. मुझे तो लग रहा है फवाद गलत बोल रहा है. सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? आप लोग बताओ. हाजी बताओ. 90 डिग्री. 90 डिग्री. आपने 90 डिग्री बोल दियो. अब्दुल्ला नो सर 90 नहीं है, बल्कि वो फुल का नहीं है, वो सिर्फ लाइक उसका है. वो फुल का नहीं है. अमल बोल रही है बिल्कुल सही है. चलो देखते हैं. फवाद बोल रहे हैं सॉरी सर. अब्दुल्ला आप बताओ. नो सर, नहीं हो सकता. 90 नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता 90 भाई? फुल का ही तो है. सेक्टर का एंगल उसने मुझे यहाँ पे एंगल मेरा, अगर मैं इस 90 डिग्री को कुछ देर के लिए इग्नोर कर दूं तो मेरा एंगल ये होता है. क्या ये पूरा ही 90 डिग्री है? यही चीज 90 डिग्री दी है ना उसने. तो यही तो एंगल है. जरूरी थोड़ी है कि मैं बोल दूं कोई गलत बोल रहा है तो वो गलत बोल रहा है. नहीं समझ आई बात? बाकी दोनों 90 डिग्री तो एंगल है. यही उसने 90 डिग्री यही तो दिया है पूरा. देखो
सही है? अमल, अब्दुल्ला अमल क्लियर है बेटा? Yes. चलो, तो 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई, आर मुझे मालूम नहीं है तो मैं इसे रखूंगा आर स्क्वायर। अब सॉल्व कर लेते, एक मिनट। अब यहाँ पे एक मसला आ रहा है, अगर मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ तो ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर तो कट गया, यस मुझे तो आर निकालना था, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर से आर निकलना नहीं नहीं है। अब क्या कह रहे हैं, दूसरी चीज दी गई है, एरिया ऑफ द शेडेड सेगमेंट बिलो पी क्यू इज 40, यानी मुझे इससे कुछ करना पड़ेगा। ओके, एक मिनट। अब यानी मुझे शेडेड सेगमेंट वाले फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब शेडेड सेगमेंट आते हैं, अब शेडेड सेगमेंट का अगर मुझे एरिया निकालना है तो इसने कैसे निकाला होगा, इसने पहले सेक्टर का एरिया निकाला होगा और उसने ये अनशेडेड एरिया जो कि ट्रायंगल बन रहा है उसके एरिया को माइनस कराया होगा, ऐसा ही है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ शेडेड segment is equals to area of sector minus area of सर ये ऊपर वाला सही नहीं है क्या जो हम लोग अभी कर रहे थे? triangle। नहीं, वो एरिया ऑफ सेक्टर था, ये सिर्फ एरिया ऑफ शेडेड सेगमेंट है। क्या मतलब हुआ, ये हमने जो लिया ये एरिया ऑफ पूरे सेक्टर का था। अब हम क्या करें, सिर्फ इस सेगमेंट का एरिया देखें, ठीक है? ये वाला बोलो, पार्ट ए से बोल लो। नो सर, जो अभी हम लोगों ने इक्वेशन बनाई थी इसमें इक्वेशन, हाँ, तो वो हमने सेक्टर के एरिया की बनाई ना। अब हम सेगमेंट शेडेड सेगमेंट से शेडेड सेगमेंट मालूम है ना, अब मैं उसकी इक्वेशन से आर निकालने की ट्राई कर रहा हूं, ओके ठीक है? तो एरिया ऑफ शेडेड सेगमेंट हमें मालूम है, व्हिच वाज 40, तो हम यहाँ पे 40 लिख लेंगे, इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर मुझे मालूम है 1/4 पाई आर स्क्वायर है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल की इक्वेशन हमने पार्ट ए में बनाई दी है, जो कि क्या थी, 1/2 आर स्क्वायर थी। तो यहाँ पे आ जाना है -1/2 आर स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं, तो मैं इसको जरा प्रॉपर्ली लिख लूं। 40 इक्वल्स टू पाई आर, 1 into पाई आर स्क्वायर विल बी पाई आर स्क्वायर, राइट? तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1 into आर स्क्वायर विल बी आर स्क्वायर ओवर 2। मुझे इसको सॉल्व करना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 कॉमन 4 बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कराऊंगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2 होगा सिंगल डिनोमिनेटर में चेंज करने के लिए। तो 40 इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर अपॉन सिंगल डिनोमिनेटर में चेंज कर सकता हूं 4। अब सॉल्व करते हैं तो 4 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी डिवाइड हो रहा है, तो इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं, 40 into 4 will be 160 equals to pi r square minus 2 r square। अब बेटा मुझे r निकालना है, मुझे रेडियस चाहिए थी, राइट? तो मैं इसमें क्या मैं कह सकता हूँ कि दोनों में r स्क्वायर है तो मैं r स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ या नहीं ले सकता? यस सर ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे इसको सब्जेक्ट बनाना है ना किसी तरह। तो r स्क्वायर कॉमन लिया, दिस विल बिकम पाई माइनस 2, अंदर आ गया। अब मुझे r चाहिए तो पाई माइनस 2 का ब्रैकेट हटाना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड में जाके डिवाइड करा दूं, तो 160 डिवाइड बाय पाई माइनस 2। आंसर बताओ क्या आ रहा है इसका? 11.8 तो 160 सॉरी 11.8 आ रहा है, इक्वल्स टू r स्क्वायर, स्क्वायर है वजह के स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट नहीं सर, वो स्क्वायर करने के बाद ही r की वैल्यू 11.8 आ रही है। स्क्वायर रूट करने के बाद आ रहा है। यस, पहले मुझे बस इसका आंसर बताओ, स्क्वायर रूट के अलावा बताओ। स्क्वायर रूट के अलावा सर उसके अलावा तो मैंने ऐसे ही कर दिया है 140.15, फिर स्क्वायर है वजह के स्क्वायर रूट करेंगे 140.15 इक्वल्स टू r। क्या आंसर आ रहा था फवाद? हां 11.9 11.8 आ रहा है, 11.8 आ रहा है, 9 आ रहा है भाई। 11.83 11.8 वैसे राउंड ऑफ करके 11.9 11.83 आ रहा है तो राउंड ऑफ करके 11.8 आएगा ना, 9 कैसे होगा?
सर मेरे पास तो ये 11.8469 अगर आप राउंड ऑफ करें तो 469 तो फिर 5 चलो वो डेसिमल का आता है, कोई किसी ने ज्यादा डेसिमल को किसी कम, इतने 0.1 के डेसिमल से वो मसला नहीं आएगा खास, ठीक है। तो आप 11.8 11.9 ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इतने वो आपको इजाजत दे देगा, ठीक है। क्लियर है, कोई मसला इस सवाल में? नो सर। ठीक है। तो हुआ क्या, जब हमने एरिया ऑफ सेक्टर से निकालने की कोशिश करी तो हमने डायरेक्टली देखा ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कट गया, तो हमने यहीं पे इसको छोड़ दिया और आगे हम इसको यूज करने नहीं गए। फिर हमने बोला दूसरी चीज मुझे शेडेड सेगमेंट मानता, हमने उससे निकाला। चलो आगे चलते हैं। थके वके तो नहीं हो, 5 मिनट का ब्रेक चाहिए क्या? ये चलता रहूं? ऐसे करवाते रहे, चलो। फाइंड द लेंथ ऑफ, फिर सी पार्ट कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द मेजर आर्क व्हिच रन्स क्लॉकवाइज फ्रॉम P to Q। मेजर आर्क कौन सा हुआ बेटा? देखो मेजर और माइनर आर्क क्या होता है? अगर मैं देखूं ये वाला जो मेरा आर्क है और इसका ऑपोजिट भी एक आर्क बन जाएगा, एक ही आर्क हो गया और एक आर्क इसके ऑपोजिट बनेगा, तो जो छोटा वाला होता है उसको माइनर कहते हैं, जो बड़ा वाला होता है उसको मेजर कहते हैं। तो यानी वो मुझे मेजर आर्क निकालने बोल रहा है, तो मेजर आर्क कौन सा हुआ? ये वाला हुआ, इसकी लेंथ निकालनी है मुझे, इस वाले की आर्क लेंथ निकालनी है। तो मुझे बोला जो क्लॉकवाइज चल रहा है, आई कैन सी दिस इज गोइंग क्लॉकवाइज। अब एक बात समझो बेटा, ये वाला एंगल 90 है, तो इस मेजर आर्क का जो ये वाला एंगल होगा ये कितना होगा? 270 होगा, बिल्कुल। ठीक है। अब मुझे आर्क लेंथ निकालने के लिए रेडियस मालूम हो चुका, मुझे एंगल मालूम है, मैं डायरेक्टली आर्क लेंथ निकाल सकता हूं, मेजर आर्क लेंथ। तो आ जाओ सी पार्ट। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या था, याद होगी अब तक? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। तो थीटा हमने बोला 270 है मेजर के लिए, 360 यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, और आर की वैल्यू हमने 11.8 निकाली है, तो दिस इज माय 11. अच्छा वैसे एक बात बताऊं, फाइनल आंसर को यूज नहीं करते कभी भी। अगर मैं इस वाले आंसर को नेक्स्ट पार्ट में यूज कर रहा हूं ना, तो विदाउट राउंडिंग वाला जो आंसर है उसको यूज किया करो, आंसर की एक्यूरेसी सही रहती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 11.83 ले लेंगे। आंसर बताओ क्या आ रहा है? 55.60 85.60 85.60 तो सही नहीं आ रहा भाई, क्यों नहीं आ रहा सही? सर ये नहीं है फिर सर इसका आ रहा है 55.74 अच्छा 55.74 आगे क्या आ रहा है? और 7 तो 5 नंबर तक लिया करो ताकि राउंडिंग गलत ना हो। 55.7 सेंटीमीटर, ये मेरी मेजर आर्क आ गई, ठीक है। अब आ जाते हैं डी पार्ट पे। कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ द शेडेड सेक्टर। अब मुझे शेडेड सेक्टर का पैरामीटर निकालना है, यानी मुझे ये वाला सेक्टर निकालना, इस वाले का पैरामीटर निकालना। पैरामीटर इज सिंपली सम ऑफ ऑल साइड्स। अब सिंपली देख लो यार, शेडेड जगह जो है इसमें कौन कौन सी साइड जा रही है। एक साइड मेरी ये वाली लेंथ आ रही है, ठीक है, और दूसरी साइड मेरे पास ये आर्क आ रहा है, यानी मुझे दो चीजें चाहिए। मुझे एक PQ का आर्क की लेंथ चाहिए होगी, राइट और रॉन्ग? तो सबसे पहले हम आर्क लेंथ ऑफ PQ निकाल लेते हैं नीचे। अब आर्क लेंथ ऑफ PQ में निकाल रहा हूं बेटा, तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला इज थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। इसमें मेरा एंगल क्या यूज करूं? 90 यूज करूं या 270 यूज करूं? देखो 90, क्योंकि जो PQ का जो मेरा आर्क है वो मेरा स्मॉल माइनर सेक्टर में और उसका एंगल 90 था। मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, रेडियस हमने निकाल लिया 11.83। तो क्या आंसर आ रहा है? सर होल आंसर ये वाला आंसर क्या आ रहा है इसका? 18.582
18.582 सेंटीमीटर। अब मुझे इस पे दूसरी साइड भी चाहिए थी पैरामीटर के लिए, तो तो उसकी दूसरी साइड कौन सी आ रही थी? देखो स्ट्रेट लाइन ऑफ पी क्यू आ रही थी। यस ठीक है, अब एक बात देखो, मुझे रेडियस मालूम हो चुका है, रेडियस वाज 11.83 11.83। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं डायरेक्टली हाइपोटेन्यूज की लेंथ पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकाल सकता हूँ क्योंकि दो साइड्स मालूम है। यस ठीक है। अच्छा, इसमें एक और सिनेरियो होता अगर वो आपको 90 डिग्री नहीं बोलता, जो कि मोस्टली नहीं होता 90 डिग्री, कभी कभी होता है। तो आप क्या करते? आप यहाँ से इसको हाफ में तोड़ते, ठीक है, यू हाफ में तोड़ते, यहाँ पे 90 डिग्री बन जाता। फिर आप क्या करते? आप आधी की लेंथ निकालते और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करा लेते। अभी तो करने की जरूरत नहीं है, अभी तो डायरेक्टली आपका 90 डिग्री बन गया है। ठीक है, तो हमने बोला हम क्या चाह रहे हैं निकालने? अब लेंथ ऑफ सर लाइन पी। यस, क्या कुछ कह रहे हो? h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h हम निकाल लेते विच वाज द हाइपोटेन्यूज। 11.83 ही मेरा जो है वो बेस का था और वही मेरा परपेंडिकुलर भी था। क्या आंसर आ रहा है? 279.8978 279 सर 279 ओके, 279.8978 8978 स्क्वायर कर लो, स्क्वायर है हमारा के स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट के बाद आंसर क्या आ रहा है? 16.730 16.730। ठीक है, मेरे पास लेंथ भी आ गई, मेरे पास आर्क लेंथ भी आ गई और मेरे पैरामीटर में सिर्फ यही दो साइड्स आ रही थी। ठीक है, और कोई पी क्यू की शेडेड सेगमेंट में और कोई साइड तो नहीं है ना, बस ये दो है, एक ये थी, इन दोनों को ऐड करा दूं तो मेरे पास पैरामीटर आ जाएगा। तो पैरामीटर ऑफ शेडेड सेगमेंट तो थी 15.5 18.3। क्या आंसर आ रहा है? सर 35.312 राउंड ऑफ कर लेंगे तो 35.3 सेंटीमीटर इज माय आंसर। सही है, सही है, आसान है, आसान है, कोई मसला तो नहीं है। नो सर चलो तो चलो ये क्वेश्चन नंबर 5 जरा ट्राई करो खुद से, थोड़ा थोड़ा ट्रिकी है, टेक योर टाइम। सर कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5 ये वाला।
सर आंसर आ गया। दोनों पार्ट का? यस सर। ओके वेट, अभी बताना नहीं, आई विल आस्क। हाँ जी, अमल और अब्दुल्ला हो रहा है, करा दूं? Just 2 minutes. ओके। अब्दुल्ला, इन केस आप कुछ कह रहे हो बेटा तो मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। यस सर हो गया। हो गया। अमल? Yes, you're done. आंसर बताओ अमल। Part 2 is 8.944. 8.944। अमल, अब्दुल्ला और फवाज, ये आंसर आ रहा है? यस सर 8.94। सही है। फवाज? सर एक सेकंड। यस सर 8.944। ठीक है, तो 3 सिग्निफिकेंट स्क्वायर विल बी 8.94। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। A circle with A circle with center O has radius 6 centimeters. Two lines are drawn from outside the circle to meet the circumference of the circle at A and B, which are 4.8 centimeters apart. Find the distance from AB to O. अच्छा, पहले एक सर्कल बनाते हैं। यहाँ पे हमने जो है बोल दिया इसका सेंटर है बीच में एकदम, तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट बना लेते हैं। और रेडियस इसने मुझे जो दिया हुआ है वो 6 दिया हुआ है, तो बाद में करते हैं। पहले हम ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं। टू लाइंस आर ड्रॉन फ्रॉम द आउटसाइड द सर्कल। अब दो लाइन आउटसाइड द सर्कल है, मैंने बोला एक लाइन मेरी यूं जा रही है, इस तरह बना लेते हैं।
और एक लाइन मैं यहाँ बना लेता हूँ ऑपोजिट इसकी, ठीक है। तो ये मैंने बोल दिया मेरा पॉइंट ए है, ये मैंने बोल दिया मेरा पॉइंट बी है। और इन्होंने क्या बोला, ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये दोनों एक दूसरे से कितना दूर हैं, 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए बी टू ओ। अब आप में से कोई ये भी बोल सकता था कि हमने इस तरह क्यों नहीं बनाई कि ये ए बी जो है बिल्कुल सेंटर से गुजर जाए। तो बेटा उसने अगर मुझे ये करवाना ही होता तो वो मुझे डिस्टेंस निकालने नहीं बोलता ना। सवाल पढ़ा तो हमें समझ आ गया कि यार इस सेंटर से तो नहीं जा रहा, और उसने ना तो रेडियस ना तो डायमीटर बोला, तो मैं उस तरह से गुजार भी सकता नहीं था, ठीक है। अब मुझे निकालना है क्या, डिस्टेंस फ्रॉम ओ निकालना है, यानी मुझे ये चीज का डिस्टेंस निकालना है। I need to find this thing। मैं इसको कह देता हूँ x। अब मुझे ट्रायंगल बनाना है, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे रेडियस मालूम है, तो मैं रेडियस की चीज को यूज करके यहाँ पे एक ट्रायंगल बना सकता हूँ ताकि मेरे लिए निकालना आसान हो जाए। और रेडियस है, ये मेरा रेडियस कितना दिया हुआ है, उसने मुझे देखो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दिस इज 6 सेंटीमीटर। मुझे अगर x निकालना है, मैं डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम यूज करके x निकाल सकता हूँ अगेन। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम से बेटा एक बात याद रखो, ये लाइन पूरी 4.8 है। अभी हमने क्या बोला, जब भी सेंटर से किसी कॉर्ड को तोड़ेंगे वो हाफ में टूटेगी, इक्वल हाफ। तो अगर ये पूरी 4.8 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2.4 हो जाएगी, राइट। अब सॉल्व कर लेते हैं पाइथागोरस लगा के। h स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। h मुझे मालूम है, यहाँ पे मेरा 90 डिग्री फॉर्म होता है, ठीक है। तो 6 है सामने वाली साइड, तो 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू b क्या है मेरा 2.4 का स्क्वायर प्लस p क्या है मेरा, वही मैंने निकाला मुझे x। Now 6 का स्क्वायर will be 36 equals to 2.4 square will be 5.676 676। नहीं सर 5.76 5.76 plus x का square will be x square। Now 5.76 लेफ्ट साइड पे जाएगा, माइनस करा देंगे, 36 minus 5.76 equals to x square। माइनस करा के आंसर क्या आ रहा है, 30.24 yes sir equals to x square। स्क्वायर लेफ्ट साइड पे जाके स्क्वायर रूट हो जाना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 30.24 equals to x 5.5 5.5 सेंटीमीटर। सही है, क्लियर है, आसान था। yes sir चलो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म्स, वैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री में इसको थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, और इसका और सवाल भी देखेंगे। प्रिज्म्स क्या होते हैं भाई, अगेन व्हाट आर प्रिज्म्स, बता सकता है, याद है? prisms अब्दुल्ला कुछ बोल लो बेटा। सर प्रिज्म के बारे में बताना है। हाँ प्रिज्म बताना है, क्या होता है प्रिज्म। इसमें पैरेलल बेस होती है। पैरेलल बेस हो, लेकिन पैरेलल बेस क्या हो, सेम हो, सेम शेप्स हो, सेम साइज हो पैरेलल, ठीक है। अमल याद है बेटा, भूल गए, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था हमने, यस या ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक क्यूबॉइड देखूं, तो क्यूबॉइड में मेरी बेस जो है सेम होनी है अगर, तो यहाँ पे देखो रेक्टेंगुलर बेस होगी ऊपर भी, और जो नीचे वाली बेस होगी वो भी रेक्टेंगल होगी, ठीक है। अगर ये वाला शेप बताओ, अगर ये वाला शेप है, क्या ये प्रिज्म है या नहीं है? फवाज, हाँ बिल्कुल प्रिज्म है। क्यों प्रिज्म है? इसकी बेस क्या होगी मेरी, ये बेस होगी या सर्कल्स बेस होंगे मेरे? सर्कल्स बेस सर्कल्स बेस होंगे, राइट, बिल्कुल। इसी तरह यहाँ पे भी जो मेरा शेप है इसमें ट्रायंगल और ट्रायंगल मेरी बेस बनेगी प्रिज्म की, अगर मैं इसका वॉल्यूम निकाल लूंगा, ठीक है। चलो आओ सिंपली सिर्फ बेसिक सी चीज के पढ़ते हैं, फिर हम आज की एंड कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ
shapes. पहला क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है भाई? क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? कोई आइडिया? याद है कुछ? एल क्यूब। क्या चीज? क्या चीज? एक मिनट से वॉल्यूम। वॉल्यूम L लेंथ की पावर 4, सर लेंथ की पावर 3। लेंथ की पावर 3। So length into breadth into height. अमल बोलिए लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। और कोई? अच्छा सर सॉरी क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। बिल्कुल, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। एक बात याद रखना, सिंपली किसी भी शेप का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इनटू हाइट। ठीक है, अगर क्यूबॉइड बनाते हो तो क्यूबॉइड यहाँ बना हुआ विदा मैं बना नहीं रहा फिलहाल। क्यूबॉइड ये रहा। क्यूबॉइड की बेस क्या होती है? रेक्टेंगल होती है। रेक्टेंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बेस लेंथ इनटू विड्थ, और इसको मल्टीप्लाई बाय हाइट करा दोगे तो वॉल्यूम आ जाना है। ठीक है, इसी तरह आ जाओ क्यूब पे। क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एल क्यूब। एल क्यूब होता है। ठीक है, थर्ड आ जाओ आप सिलेंडर पे। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट। पाई आर स्क्वायर इनटू कह रहा है फवाज। और कोई सही बोला गलत बोल रहा है फवाज? सही बोल रहा है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट। कैसे? सिलेंडर का जो शेप होता है उसकी बेस क्या हुई? सर्कल हुई। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई किससे करा देना है? हमेशा हाइट से करा देना है। तो सेम बनेगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं कोन पे। तो कोन का कैसे निकलता है वॉल्यूम? कौन? सर 1/2 इनटू पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट। नहीं, सर वो भी क्या होता 1/3 pi r square है. बिल्कुल 1/3 पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट। सही है। कोन में भी सिंपल वही फॉर्मूला लगा, लेकिन इसमें 1/3 मल्टीप्लाई कराना पड़ता है, तो थोड़ी सी चेंज है। ठीक है, फिर आ जाओ स्फीयर पे। अच्छा, अब ये हुआ क्या? अप्लाई क्यों नहीं हुआ? आप बोल सकते हो बेस एरिया इनटू हाइट वाले कॉन्सेप्ट अप्लाई क्यों नहीं हुआ? ये मोस्टली प्रिज्म पे अप्लाई होता है। ठीक है, कोन इज नॉट अ प्रिज्म। कोन प्रिज्म क्यों नहीं होता? अगर मैं कोन यहाँ बना दूं, व्हाई इज कोन नॉट अ प्रिज्म? बता सकता है? सर ये नीचे से अनकवर्ड है। ये नीचे से अनकवर्ड है। चलो मैंने यहाँ पे ये कलरिंग कर दी भाई, ये कवर्ड है, बंद हुआ हुआ है। अब सर ये आइडेंटिकल नहीं होती इसकी पैरेलल साइड। बिल्कुल, हमने क्या बोला था? द बेस जो मेरे दो बेसिकली दो फेसेस होते हैं। ठीक है, एक फेस ऊपर नीचे होगा, एक फेस ऊपर होगा। ये दोनों सेम नहीं है। ऊपर पॉइंटेड बंद हो गया, नीचे सेम नहीं है। सेम सर्कल है। ठीक है, सेम नहीं है। ऊपर में अगर सर्कल होता तो ये प्रिज्म बन जाता। टू आइडेंटिकल फेसेस होने चाहिए। अगर सिलेंडर बनाते हो तो इस सिलेंडर में क्या हुआ? ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है। इसका रेडियस अगर 5 होगा तो इसका रेडियस भी 5 होगा। सेम फेसेस होने चाहिए और सेम साइज के होने चाहिए प्रिज्म के लिए। ठीक है, कोन में ऐसा नहीं है, तो ये प्रिज्म नहीं है। क्लियर है बात? 5 स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकलता है भाई? सर हाँ बोलो। 4/3 इनटू पाई आर क्यूब इनटू पाई आर क्यूब या पाई आर स्क्वायर। सर पाई आर क्यूब। ठीक है, हेमिस्फीयर के लिए हेमिस्फीयर के लिए हाँ सिंपली डिवाइड बाय 2 करा दूं? यस यस ओके ओके सर समझ गया। तो फिर 2/3 इनटू पाई आर क्यूब। तो इक्वल्स टू 2/3 पाई आर क्यूब।
अब अब अगर आप में से किसी को समझ गया है कि 2/3 कैसे हुआ डिवाइड बाय 2 का आंसर लिए, तो बेटा तो बेटा 4/3 था, इसको जब डिवाइड बाय 2 कराया तो 4/3 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई बाय 6 होगा 1/2, so this becomes 4 into 1 4 3 into 2 6 2 is 3 so this becomes 2/3 and pi r cube ऐसे 7 आ गया। ठीक है, चलो इधर आते हैं। अच्छा वॉल्यूम होता है और एक चीज कैपेसिटी होती है कि किसी भी चीज में कितनी कितनी फिलिंग हो सकती है। ठीक है, कैपेसिटी इज मोस्टली इन ml और लीटर्स। तो वो जब भी आपको बोल रहा होगा कैपेसिटी निकालो, आपको उसको लीटर्स में या ml में चेंज करना पड़ेगा। वो भी हम सवाल पे देख लेंगे साथ साथ वैसे। अच्छा कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगुलर प्रिज्म। पहला बोला है क्यूब ऑफ साइड 8.5, तो क्यूब का वॉल्यूम निकालना है। तो क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? L क्यूब। इसमें मेरी लेंथ क्या है 8.5 एंड वी विल बी डूइंग 8.5 का क्यूब, तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा। सही है, बी पार्ट पे आ जाओ, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप लोग कर सकते हो। ठीक है, वैसे मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगाऊंगा, मेरे पास जल्दी जल्दी करके चला जाऊंगा इसके ऊपर ज़्यादा टाइम तो नहीं लगाना है, गेस ये लगाना है जो बेसिक चीज है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है बेटा? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो लेंथ क्या दी है? इसमें 6 दी है, ब्रेथ आप 7 ले लो और हाइट आप 8 ले लो। तो 6 into 7 into 8 क्या आंसर आ रहा है? 336 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, वॉल्यूम में क्यूब लगाते हैं, एरिया में स्क्वायर लगाते हैं। इसी तरह यहाँ क्यूबॉइड के लिए आप उसका लेंथ 0.7 0.8 0.9 आप इसको मल्टीप्लाई करा दो, आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आता है। बल्कि इससे पहले इस सवाल पे रुको। A classroom which is 2.5 high, 6 meters wide, 8 meters long. 3 डायमेंशंस दी हुई है। क्यूबॉइड है, क्यूब है, क्यूबॉइड है। क्यूब का जो आपके बेसिस सेम होता है, लेकिन यहाँ पे विड्थ और लेंथ दोनों डिफरेंट है। ठीक है, पहले पार्ट में आपको बोला है वॉल्यूम निकालो। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम पार्ट ए कर रहे हैं। वॉल्यूम फॉर्मूला इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ दी हुई है 2.5 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ दी आपको 6 इनटू हाइट आपको दी हुई है 8। क्या आंसर आ रहा है बेटा? 120 सेंटीमीटर क्यूब। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है? गिव योर आंसर टू पार्ट ए एज अ कैपेसिटी इन लीटर्स। आपने सिंपली जब भी कैपेसिटी निकालनी होती है, आपने जो भी वॉल्यूम निकाला होगा उसको आप डिवाइड बाय 1000 करा दो। सेंटीमीटर है, आपको उसको लीटर्स में लेके जाना है, आप उसको डिवाइड बाय 1000 करो। ठीक है, 0.2 liters। यस। तो 120 डिवाइड बाय 1000 इक्वल्स टू 0.12 लीटर्स। सर हम 1000 से डिवाइड क्यों कराते हैं? Assuming this सेंटीमीटर को assume, सिंपल सी बात कर रहा हूँ, assume पहले this सेंटीमीटर is ml। ठीक है, अब कितने अगर मुझे ml को लीटर में लेके जाना है तो आप क्या कराते हो? उसको डिवाइड बाय 1000। सिंपल। ठीक है, तो इसे डिवाइड बाय 1000 करा दिया। नहीं समझ आई तो पूछो। सर इम्पोर्टेंट जो कन्वर्जन होती है वो लिख सकते हैं क्या? तो लिख लेना कर मौजूद काल करने का ये ना। आओ, अगर मैं कहूँ 1 मीटर पे कितने सेंटीमीटर होता है? 100। नहीं, कितने होता है? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100।
आर यू श्योर? अच्छा सही है 100 ही होता है। हाँ सही है 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? किलोमीटर में हाँ 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 इसी तरह सेंटीमीटर कितने मीटर्स होते हैं, कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? मीटर्स। अच्छा अच्छा, तो 1000। अच्छा उसके बाद अगर मैं बोलूँ 1 केजी है, अगर केजी को आप ग्राम्स में चेंज करते हो 1 केजी में 1000 ग्राम्स हो गए। यस। और क्या कन्वर्जन होती है? 1 टन। 1 टन। 1 टन में कितने केजीज होते हैं भाई? 1000 केजी। 1000 केजीज होता है। और क्या होती है कोई और इम्पोर्टेंट? सही है यही है, बस अब आगे आएगा तो हम देख लेंगे सवाल, कोई मसला नहीं है। वो नॉट्स वाले भी होते हैं। कौन से वाले? नॉट्स अब्दुल्ला आवाज नहीं आ रही बेटा, कौन से वाले बोल रहे हो? एक एक मिनट यहाँ पे चार्ज पे लगा, एक मिनट चार्ज पे लगा। हाँ अब बोलो क्या बोल रहे थे? सर वो जो बेयरिंग में शिप का डिस्टेंस फाइंड करना होता है नॉट्स में। बेयरिंग में? यस सर, वो नॉट्स वाली भी होती है कन्वर्जन, नॉट्स इनटू किलोमीटर। अब वो अब वो बेयरिंग का होगा ना, अभी इसमें बेयरिंग का काम पड़ेगा नहीं तुम्हें, फजूल में ओवरबर्डन नहीं करते अभी, ठीक है? बात सही कह रहे हो, लेकिन अभी जितना काम है वही रखते हैं, फिर जब हम बेयरिंग अभी करेंगे तो उसको हम वहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है? चलो ये वाला है। अच्छा यहाँ पे एक और लिख लेते हैं, मिलीमीटर्स। मिलीमीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर्स कितने होते हैं? 10 मिलीमीटर्स होता है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, फिर हम खत्म करते हैं। तो ये वाला सवाल देखो, फोर्थ, इट सेज कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म का मतलब क्या होगा? आपकी बेस ट्रायंगल होगी और आपकी टॉप वाला जो होगा वो भी ट्रायंगुलर होगा, ऑफ लेंथ 11 मीटर्स, क्रॉस सेक्शन साइड लेंथ 5 मिलीमीटर, 12 मिलीमीटर एंड 13 मिलीमीटर। गिव योर आंसर इन क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब। अब ट्राई करो ये वाला सवाल। सर इस सवाल के लिए हमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। डायग्राम बनाए बगैर भी कर सकते हो, डायग्राम बनाना चाहो तो बना लो, मैं बना दूं कहो तो। सर क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब होता है? क्रॉस सेक्शन का मतलब ये होता है, लेट मी शो यू। जैसे इस तरह की शेप होता है ना जिसमें आप अंदर की चीजें भी देख रहे हो तो कि इस साइड क्या होगा उस साइड, इसको क्रॉस सेक्शन कहते हैं। दिस इज क्रॉस सेक्शन, ठीक है? प्रिज्म एंड क्रॉस सेक्शंस। सिंपली आप समझ में नहीं आ रहा। चलो मैं कराता हूँ। कहाँ गया? पहली बात तो ट्रायंगुलर प्रिज्म बना लेते हैं, मैं कोशिश करता हूँ बनाने की। लेट मी जस्ट ट्राई इट।
ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ आ जाएगा यार। बेसिकली यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है और एक ट्रायंगल पीछे पीछे बना हुआ है, सही है, सही है, और ये वाली साइड मेरी रेक्टेंगल बन गई और ये बेस बन गई, ठीक है। तो कुछ हल्का फुल्का समझ आ रहा है इसमें या नहीं आ या नहीं आ रहा? यस आ रहा है। ओके ओके, उसके बाद अब आ जाओ, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म ऑफ लेंथ 11 millimeters whose cross section sides of length, cross section is basically this side या फिर this side, this basis basically, ठीक है। अब अब एक बात समझो, ये मेरा क्रॉस सेक्शन अगर ट्रायंगल है तो क्रॉस सेक्शन में बेसिकली मुझे यहाँ पे जो लेंथ दे रहा है वो ट्रायंगल की लेंथ दे रहा होगा। अब उसको तीन लेंथ दी है, 5, 12 और 13। इसमें से हाइपोटेन्यूज की लेंथ कौन सी होगी? 13। ऐसा क्यों हुआ अब्दुल्ला? 12 भी तो हो सकती थी, फवाद ने 13 क्यों बोला है? सबसे ज्यादा लेंथ होती है। सही है। अमर ये बोल रहा है, अब्दुल्ला बोल रहा है सबसे बड़ी लेंथ जो है वो हाइपोटेन्यूज की होती है। क्या सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है? सही है। तो हमने बोल दिया ये मेरे 13 है और ये मैं इसको 12 कह दे रहा हूँ, इसको मैं 5 कह दे रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद इसने मुझे जो 11 मिलीमीटर जो दिया है वो 11 मिलीमीटर किसके लिए दिया है? फॉर दिस प्लेस फॉर दिस जो प्लेस, हाइट होगी बेसिकली, ठीक है, जो हाइट होगी बेसिकली प्रिज्म की हाइट के लिए 11 दिया है, तो मैं कह देता हूँ ये वाली जो मेरी वो 11, ठीक है। ठीक है। अब मुझे अपने आंसर को देना किसमें? सेंटीमीटर में देना है। तो पहले मैं अपने यूनिट को सेंटीमीटर में चेंज कर लूं। यस सर। तो पहले आ जाओ, 1 मिलीमीटर 11 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 10 का रहना पड़ेगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, अभी आप लोगों ने बताया। तो यानी ये 100 एंड नहीं सॉरी इसको डिवाइड बाय 10 कराना इसको डिवाइड बाय 10 कराना पड़ेगा ना हमें। 11 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 1.1 आ जाएगा। तो हम इसको चेंज करके यस सर ऐसा नहीं कर सकते कि हम सारा पहले जवाब मिलीमीटर्स में निकालने आखिर में 10 से डिवाइड कर दें। ये कर लो, चलो उस तरह कर लेते हैं हम, तो मसला नहीं है। तो पहले आ जाओ। अब देखो मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। अब वॉल्यूम निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या था? बेस एरिया इनटू हाइट। मेरी इसमें बेस क्या है? ट्रायंगल बेस बनी है, ट्रायंगल बेस बनी है मेरी, तो मैं ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू बेस एरिया मैं निकालना था। इसमें मेरी 12 बेस हो जाएगी और हाइट में क्या लूं? 13 लूं या 5 लूं? 5 13 कैन नेवर बी टेकन एज बेस और हाइट बिकॉज़ वो स्लैंट है। तो मेरे पास 5 बचा, मैं इसमें से किसी को भी बेस ले लूंगा, किसी को भी हाइट ले लूंगा, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वैसे मैं देख सकता हूं यहाँ पे हाइट मेरी 5 बनी है, तो इनटू 5। नाउ दिस बिकम्स 1/2। इसका आंसर क्या आ रहा है? 60 30 आ जाएगा, ठीक है। इसको फिर मल्टीप्लाई बाय हाइट करा दूं, तो हाइट मेरी 11 थी, तो 30 into 11 will be 330, राइट। अब मुझे इसको चेंज करना है किसमें? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, किसमें डिवाइड कराऊं? डिवाइडेड बाय 10 करा दूं। ये डिवाइडेड बाय 10 से आंसर सही नहीं आएगा। सर 100 होगा ना, क्योंकि 100 से करा दूं, 100 से भी नहीं आएगा। डिवाइड बाय 10 की अमल यहाँ पे बेटा हमने आंसर किसमें निकाला है अभी वॉल्यूम का? मिलीमीटर है। मिलीमीटर क्यूब में। मुझे आंसर किसमें देना है? देखो क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब में। आई नीड टू चेंज इट इन सेंटीमीटर क्यूब। उसको तो 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 से डिवाइड नहीं होगा, 10 से डिवाइड करोगे गलत आंसर आएगा। 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या 1000 से डिवाइड क्यों करना पड़ेगा मुझे? हाँ सर ये क्यूब है। अब इधर आओ। 1 मीटर सॉरी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर्स, ठीक है। मिलीमीटर्स किसमें? क्यूब में, यानी आई नीड टू पुट अ क्यूब हियर। और मैथ्स का रूल क्या कहता है? जो एक साइड वो दोनों साइड, तो देख क्या हो जाएगा? 10 का क्यूब इज 1000। तो आप डिवाइड भी किससे कराओगे? 1000 से कर, ठीक है। तो 0 0 कट हो गया। आई गॉट 33 अपॉन 100 100 से डिवाइड करने का सिंपल तरीका क्या होता है? डेसिमल जंप करा दो, डेसिमल कहीं भी नहीं है तो एंड में होगा। तो फर्स्ट जंप, सेकंड जंप, योर आंसर इज 0.33 सेंटीमीटर क्यूब।
क्लियर है? यस सर। तो इस चीज से मैं बचना चाह रहा था, इसलिए मैं शुरू में कन्वर्ट कर रहा था, लेकिन इस तरह भी हो जाता है, कोई इशू नहीं। ठीक है? किसी को कोई भी कंफ्यूजन आज की क्लास में सेक्टर्स में, बेसिकली हमारा मेन टॉपिक है सेक्टर्स था जो हमने कवर कर लिया था, ये मैंने कल कराना था, लेकिन वी हैड टाइम तो मैंने बोला कि थोड़ी सी बेसिक्स को डिस्कस कर लिया जाए। चलो, किसी को कोई सवाल है तो पूछ लो, नहीं तो आज के लिए यही करते हैं। नो क्वेश्चंस? चलो, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.